दोस्तों, सुबह का सूरज अभी आधा ही निकला था, लेकिन शहर के पुराने बस डिपो के पीछे बनी झुग्गियों में हलचल शुरू हो चुकी थी। टूटी फूटी छतों, तिरपाल से ढके कमरों और कीचड़ भरी गलियों के बीच से एक दुबला पतला लड़का निकल रहा था। नाम था अरमान, उम्र बस 15 साल, लेकिन चेहरे पर थकान और जिम्मेदारियों की इतनी लकीरें थी कि लगता जैसे वक्त ने उसे बहुत पहले ही बड़ा कर दिया हो। उसके पिता मजदूर थे, माँ बीमार, घर में कमाने वाला कोई नहीं, इसलिए अरमान प्लास्टिक की बोतलें, लोहे के टुकड़े और कचरा बीनकर दिन के 50 से 60 रुपए जुटाता था, ताकि दवाई और रोटी दोनों चल सके। अरमान गांव के बच्चों की तरह स्कूल नहीं जा पाता था। हर दिन वही पुराना झोला कंधे पर डालकर निकल जाता। कचरा, खाली बोतलें, अखबार, बस यही उसकी कमाई का सहारा था। कभी उसे दोपहर तक कुछ नहीं मिलता, कभी लोग उसे भगा देते, लेकिन वह हिम्मत नहीं छोड़ता। वो हमेशा सोचता, काश मेरी जिंदगी में भी कोई बड़ा मौका आए। एक दिन दोपहर के करीब गर्मी से पसीना बह रहा था। अरमान शहर के नए बने स्पोर्ट्स ग्राउंड के पास कचरा बीन रहा था। अचानक उसे झाड़ियों के पास एक पुराना लाल बैग दिखा। बैग धूल में सना था, लेकिन क्वालिटी देखकर पता चल रहा था कि यह किसी अमीर का है। अरमान पहले हिचका, फिर धीरे से बैग उठाया। चारों तरफ देखा, कोई नहीं। वह बैग लेकर एक पेड़ की छाया में बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब उसने बैग खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर एक छोटा सा लिफाफा था। लिफाफा खोलते ही कई 200 के ताजा नोट उसके हाथ में गिर पड़े, लगभग 6000 रुपीस। अरमान के जीवन में इतने पैसे कभी नहीं आए थे, एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं। खुशी, डर, उम्मीद, शादी, सब मिलकर एक अजीब सा तूफान पैदा कर रहे थे। अगले ही दिन लोग अरमान की बदलती हालत देखने लगे। नई टी शर्ट, नए चप्पल, मोमो, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, जो कभी उसने सपने में भी नहीं खाया, वो अब रोज खा रहा था। साथ में 3 लड़के, बंटी, राजन और फहद, जो खुद झुग्गियों के पुराने नटखट थे। सड़क की समझ थी इनके पास, पर नियत ठीक नहीं थी। ये लोग अरमान को पहले कभी घास नहीं डालते थे, पर अब, भाई तू तो अमीर हो गया, चल आज पार्टी तेरी तरफ से। अरमान को अच्छा लगता। पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि मैं भी किसी काम का हूं, लेकिन धीरे धीरे खर्च बढ़ता गया। दोस्तों ने उसे ताश खेलने, शर्त लगाने और महंगी चीजें खरीदने में लगा लिया, और देखते ही देखते पैसे लेत की तरह उसकी उंगलियों से फिसल गए। कुछ हफ्तों बाद अरमान के पास एक भी रुपए नहीं बचे। वह फिर वही पुराना गरीब बन चुका था। एक रात वह खाली पेट सड़क पर बैठा था। पास से बंटी गुजरा। अरमान ने धीमी आवाज में कहा, भाई कुछ खाने को दिला दे, पूरे दिन कुछ नहीं मिला। बंटी ने हंसकर कहा, अब तू हमारे क्या काम का है? जब पटा था तब खूब ऐश किया, अब जा काम कर। अरमान की आंखें भर आईं। उस रात उसने पूरा सन्नाटा गले से लगाया और खुद से कहा, अब ना किसी के भरोसे जीऊंगा, ना गलत पैसे पर। अगली सुबह वह फिर वही पुराना झोला लेकर निकल पड़ा, पर इस बार उसकी चाल में आत्मविश्वास था। आंखों में एक चुप्पी थी, मजबूत। अब वह पहले से ज्यादा ध्यान से काम करता, पता करता कौन सा कबाड़ कितने का बिकता है, किस तरह सफाई करके ज्यादा दाम मिल सकते हैं। दिन का 70-80 कमाता और रोज 20 और 30 रुपए बचाता। एक पुरानी बोतल में पैसे जमा करने लगा। बोतल उसका गुल्लक बन चुकी थी। एक दिन अरमान बाजार के पास कूड़ा उठा रहा था। वहां एक बूढ़ा आदमी चने का ठेला लगाता था, बापू। अरमान रोज उसे देखता। बापू ने अपने छोटे से ठेले से घर चलाया, बच्चों की पढ़ाई करवाई और हमेशा ग्राहकों से मुस्कुराकर बात की। अरमान ने सिर हिलाया। अब उसका लक्ष्य साफ था, अपना खुद का छोटा ठेला लगाना। 6 महीने की मेहनत के बाद अरमान ने करीब 4000 रुपए जमा कर लिए। उसने एक छोटा सा हरी रंग का ठेला बनवाया। 700 रुपए वाली हाथ से चलने वाली मशीन ली, जिससे वो अनार, नींबू और संतरे का जूस निकाल सके। पहले दिन उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर उसने दिल को समझाया, डर नहीं, भरोसे से जियो। पहला गिलास एक रिक्शा वाले को दिया। रिक्शा वाले ने कहा, वाह बेटा, बहुत बढ़िया बनाया है, ये 10 रुपए और 5 रुपए तेरी मेहनत के लिए। अरमान की आंखें भर आईं। जिंदगी में पहली बार उसने इज्जत और पैसे दोनों साथ कमाए। धीरे धीरे लोग उसके ठेले पर आने लगे। उसकी मुस्कान, साफ बोतलें, ताजा फल, सबको पसंद आने लगे। अरमान हर ग्राहक से कहता, खुश रहिए। ठंडक मिल गई। अब उसकी रोज की कमाई 300 पे 350 पे तक पहुंच गई। और वही बंटी और राजन अब ठेले के सामने से गुजरते तो शर्म से नजरें झुका लेते।
एक दिन स्कूल का एक टीचर उसके पास आया और बोला, बेटा तुम्हारी मेहनत देखकर दिल खुश हो गया, क्या तुम हमारे स्कूल के बच्चों को अपनी कहानी सुना सकते हो? अरमान ने मुस्कुराकर कहा, मेरे अनुभव से किसी की जिंदगी बदले तो ये मेरी खुशी होगी। उसकी कहानी पूरे इलाके में फैलने लगी। लोग कहते, ये है मेहनत का जूस, ये है अरमान। इसी दौरान एक सोशल वर्कर ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल हुआ। अब अरमान के पास एक नहीं 3 जूस के ठेले हैं। उन्हीं बच्चों को काम सिखाता है जो गरीबी में है। उन्हें कहता है, गलत पैसे से नहीं, मेहनत के पैसे से ही जिंदगी बनती है। दोस्तों, अरमान की कहानी हमें गहरी सीख देती है। बिना मेहनत के मिला पैसा साथ नहीं रहता। गलत दोस्तों की संगत आदमी को बर्बाद कर देती है। अगर इंसान गलती से सीख कर फिर से उठ जाए तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेहनत, बचत और इज्जत, यही असली दौलत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल इंस्पिरेशनल हिंदी स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।